चलो एक गेम खेलते हैं। मैं यहाँ से आपको कुछ इमोशंस दूंगा और आपको वो इमोशंस आपके फेस पे फटाफट चेंज करने हैं। ट्राई करो। हंसो, रोना शुरू करो, उदास हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, शॉक हो जाओ, रुको। ऐसे टोटल कितने इमोशंस आप अपने अंदर से बाहर निकाल पाओगे? कभी सोचा है कितने इमोशंस आपके अंदर हैं? इंडियन कल्चर के हिसाब से ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 9 डिफरेंट इमोशंस होते हैं और इन्हीं 9 डिफरेंट इमोशंस के अंदर नवरात्रि की 9 रातों का एक रहस्य छिपा हुआ है, जो अगर आज आपको पता चल गया ना तो अगले 10-15 मिनट के बाद आप वो नहीं रहोगे जो पहले थे। इंटरेस्टिंग चीजें बताने जा रहा हूं। कभी मैकडोनल्ड या केएफसी जैसी रेस्टोरेंट्स को देखा है? आपने देखा है उनके कलर्स कैसे होते हैं? केएफसी का कलर रेड होता है, मैकडोनल्ड का कलर रेड, ऑरेंज, येलो का मिक्सचर होता है। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ये जो कलर्स होते हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। इसी वजह से केएफसी का कलर रेड है, क्योंकि वो एक ऐसा कलर है जो तामसिक खाने वाले लोग हैं ना उनको अट्रैक्ट करता है। फ्राइड, नॉनवेज या तला हुआ कुछ भी खाने का किसी को शौक है तो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो और मैकडोनल्ड वहां से दिख जाता है, येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर का वो जो बाहर पुतला रखा होता है, मैकडोनल्ड का लोगो होता है, ये देखकर आपको अचानक से चीज वाली चीजें खाने का मन करता है, ब्रेड, बर्गर खाने का मन करता है। राइट या रॉन्ग? होता है ना? तो आप देखो कैसे अलग अलग कलर आपके अंदर के इमोशंस को बाहर निकालते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे कल्चर में नवरस यानी कि 9 डिफरेंट इमोशंस हैं। इन 9 डिफरेंट इमोशंस को भी कलर से आपके अंदर एक्टिवेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेता हूं, 9 डिफरेंट इमोशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हास्य रस, यानी कि जब आपको अच्छा महसूस होता है। येलो कलर, आपने देखा होगा येलो कलर कैसे आपको अच्छा महसूस करवाता है। बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर येलो है। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा महसूस करवाता है। दूसरा इमोशन होता है भीभत्स रस, यानी कि जहां आपको गंदा महसूस होता है, गंदा फील होता है, और ग्रीन कलर। तीसरा इमोशन होता है रौद्र रस, यानी कि जब गुस्सा आता है। आपने देखा होगा बैल जो है वो किसके पीछे भागता है? लाल कलर के पीछे। तो लाल कलर जो है वो आपके अंदर गुस्सा पैदा कर देता है। एक होता है श्रृंगार रस, यानी कि जिसको देखकर आपको खूबसूरती महसूस हो, आपको आपके अंदर से खूबसूरती वाली फीलिंग आए, वो इमोशन आए, और उसका कलर होता है बेबी पिंक। इसी वजह से छोटे बच्चों के खिलौने बेबी पिंक कलर के होते हैं। उसके बाद होता है अद्भुत रस, यानी कि जब आप किसी चीज को देखकर शॉक हो जाते हो और उसके पीछे अट्रैक्ट होने लगते हो। इसी वजह से आपने बचपन से सुना होगा कि पिंक कलर लड़कियों का होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन हमने सुना है। क्यों? क्योंकि कामा सूत्र के हिसाब से जब फीमेल पिंक कलर पहनती है तो मेल माइंड जो है वो उसके पीछे भागने लगता है, शॉक हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और हम उसके पीछे भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पिंक कलर आपके अंदर अद्भुत रस उत्पन्न करता है। उसके बाद होता है शांत रस, व्हाइट कलर का, पीस का सिंबल, पीस का कलर व्हाइट, हम सब जानते हैं। उसके बाद होता है भयंकर रस, यानी कि जिसको देखकर डर लगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्पल कलर देखकर डर लगने लगता है, एक एंजाइटी होने लगती है, तो यह है भयंकर रस। फिर होता है वीर रस, यानी कि जब आपको प्राउड फील हो। इसका कलर ऑरेंज होता है। इंडियन फ्लैग को देखा है ना? इंडियन फ्लैग में ऑलवेज सबसे पहले आपका ध्यान ऑरेंज पे ही जाएगा, कभी ऑब्जर्व करना। और आपको इंडियन फ्लैग देखकर अचानक से वो प्राउड वाली फीलिंग आएगी, गूज़बम्प्स आने लगेंगे। हमारे सनातन धर्म का कलर ऑरेंज है, हनुमान जी केसरी नंदन है, तो ये जो केसरी है ये वीर रस है, यानी कि जब आपको प्राउड महसूस हो। एक होता है करुणा रस, जहां पर आपको सैड, उदासी महसूस हो। आपने कभी देखा ही होगा जब भी कोई उदास होता है तो वो आसमान में देखने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर जो है वो आपकी सैडनेस को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से वो सीधा आसमान में देखकर गाने सुनने लगता है। ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है। तो आप देखो ये जो 9 डिफरेंट इमोशंस हैं, इनको हमारे कल्चर में 9 डिफरेंट कलर्स से रिजोनेट किया जाता है। आपने भरतनाट्यम वगैरह देखा होगा, ये जो नृत्य शास्त्र है इसी के अंदर ये चीज बताई जाती है। इसी वजह से भरतनाट्यम जैसे इंडियन क्लासिकल डांस में बीट्स के साथ जो डांस कर रहे होते हैं ना, उनके फेस पे अलग अलग एक्सप्रेशंस वो दिखाते हैं, तो वो इसी वजह से दिखाया जा रहा है। अब ये सारे इमोशंस आपके अंदर उत्पन्न कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो देखो, हम सब शिव हैं। आप फीमेल हैं या मेल है, हमारा शरीर जो है ये हम सब शिव ही हैं। अब जब हमारे अंदर आत्मा आती है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, तो हम जिंदा है। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है, शरीर तो है लेकिन शक्ति नहीं है, तो हम बिना काम के, हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं है। लेकिन जब हमारे अंदर शक्ति आती है तो ये शक्ति की वजह से ही हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस हैं। कभी ये शक्ति गुस्सा होती है, कभी ये शक्ति आपको अद्भुत महसूस कराती है, कभी आपको अच्छा महसूस कराती है। तो ये जो इमोशंस हैं, ये इमोशंस इसी शक्ति के अलग अलग रूप है। इतना अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो इतना आपके दिमाग में बिठा लो। और अब मेरी अगली बात सुनना। हमने अभी तक देख लिया 9 इमोशंस और 9 कलर्स। अब आगे की बात सुनो। आपने आज तक सुना होगा कि 3 गुण होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि 3 गुण नहीं बल्कि 9 गुण होते हैं, आप मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे 9 गुण होते हैं। तो जो तामसिक गुण है ना, इस तामसिक के भी 3 प्रकार है। तामसिक तमस, राजसिक तमस, सात्विक तमस। इसी प्रकार से राजसिक के भी 3, तामसिक रजस, राजसिक रजस, सात्विक रजस। और सात्विक के भी इसी प्रकार से 3 होते हैं। लेकिन ये तामसिक तमस, राजसिक तमस, ये क्या है?
चलिए एग्जांपल देता हूं, तामसिक तमस क्या होता है। मान लो आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, वो आपका दुश्मन है, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब वो आपका दुश्मन बन चुका है। 1 महीने के बाद भी अगर कोई उसकी बात करेगा, आपको अंदर से उसका नाम सुन के गुस्सा आएगा, तो वो गुस्सा आपके अंदर समा चुका है, वो आपको अंदर से खा रहा है, तो ये आप ही का नुकसान है। तो ये तामसिक तमस है जो आपका नुकसान कर रहा है। लेकिन राजसिक तमस क्या होता है? मान लो किसी राजा के महल में कोई चोर आ गया, तो वो राजा आदेश देता है कि जाओ उसे पकड़ के लाओ और जेल में डाल दो। अब उससे उसके शरीर का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से, क्योंकि उसका महल है, वो जो गुस्सा कर रहा है वो उसके महल के नुकसान को बचाने के लिए कर रहा है, उसके शरीर का कोई नुकसान नहीं है। तो ये राजसिक तमस है। एक होता है सात्विक तमस। अब ये कौन सा तमस? तो आप किसी ऋषि मुनि को अगर वो ध्यान करो और उन्हें उठा दो, डिस्टर्ब करो, उनको तकलीफ पहुंचाओ, तो वो श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? उनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप अगली बार ऐसा ना करो। आपको सबक सिखाने के लिए वो जो गुस्सा आपके ऊपर कर रहे हैं वो है सात्विक तमस। तो इसी प्रकार से राजसिक में भी होता है। राजसिक क्या होता है? आपके अंदर कोई डिजायर उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो ये राजसिक गुण है। अब मान लो आपके अंदर कोई डिजायर उत्पन्न हुआ है किसी का बुरा करने के लिए, तो ये एक तामसिक रजस है। इसी प्रकार से सात्विक रजस क्या होता है कि एक ऐसा डिजायर आपके अंदर उत्पन्न हुआ है कि आपको लोगों का भला करना है, तो ये भी आपका एक राजसिक गुण है, लेकिन भला करने के लिए, तो ये होता है सात्विक रजस। इसी प्रकार से आप अपनी लाइफ में देखो, अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग चीजें आपके अंदर उत्पन्न होगी। कभी तामसिक तमस, कभी राजसिक तमस, कभी सात्विक रजस, कभी राजसिक रजस, अलग अलग चीजें उत्पन्न हो रही है। इन्हीं 9 डिफरेंट गुण के अंदर जो मैंने 9 इमोशंस की बात करी, ये कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। जैसे मान लो तामसिक तमस की मैंने बात करी, तो तामसिक तमस में अगर आपको जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो वो एक ऐसा इमोशन है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो तामसिक तमस है। लेकिन जो वीरता रस की मैंने बात करी थी, जहां पर आपको प्राउड फील होता है, जो आर्मी वाले बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, उन्हें गुस्सा आता है तभी तो वो लड़ाई करते हैं, लेकिन वो हमारी देश की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वो वीरता रस है, तो ये एक सात्विक तमस है। तो इसी प्रकार से ये जो इमोशंस हैं, ये हमारे इन गुणों के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो 9 कलर्स, 9 इमोशंस और 9 गुण, ये 3 9 9 9 हमें मिल गए। ठीक है, इतना अपने दिमाग में बिठा लो। अब आगे मेरी बात फिर से सुनना शुरू करो। चलो, अब नवरात्रि 9 दिनों की आती है। अब आपको अगर नहीं पता तो बता दूं कि नवरात्रि के पहले 3 दिन महाकाली के होता है, उसके बाद के 3 दिन महालक्ष्मी के, और उसके बाद के 3 दिन महासरस्वती के। महाकाली तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करती है, उनके 3 दिन तामसिक तमस, राजसिक तमस और सात्विक तमस। फिर महालक्ष्मी यानी कि राजसिक गुण, उनके 3 दिन, महासरस्वती सात्विक गुण, उनके 3 दिन। अब ये 3 दिन करके 9 दिन की नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? तो हमने जो यहाँ पर तामसिक गुण की बात करी, राजसिक गुण की बात करी, अलग अलग इमोशंस की बात करी। अब ये सारे इमोशंस, ये सारे तामसिक, राजसिक, सात्विक गुण हैं। अब अगर ये आपके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, अभी तो आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे हैं कि कब क्या हो रहा है, आपका गुस्सा तामसिक गुस्सा या सात्विक गुस्सा है, आपको नहीं पता है। आप सात्विक बनने की कोशिश कर रहे हो या रियलिटी में आप सात्विक हो, आपको नहीं पता है। कुछ लोग बस ढोंग करते हैं सात्विक दिखने का, होते नहीं है। आपको कुछ नहीं पता अभी कौन सा इमोशन कब काम कर रहा है। लेकिन मान लो अगर ये सारे इमोशंस, ये सारे गुण आपके हाथ में आ जाए, आपके कंट्रोल में आ जाए, आपको पता है कि कब कौन सा गुण मुझे यूज करना है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, आपकी लाइफ तो स्मूथ हो जाएगी। अब इसी चीज को हमारी लाइफ में उतारने के लिए नवरात्रि की सिस्टम हमारे पास है। यानी कि 9 दिन, पहले 3 दिन तामसिक गुण पे काम करेंगे, उसके बाद के 3 दिन राजसिक गुण पे, उसके बाद के 3 दिन सात्विक गुण पे। तो पहले 3 दिन महाकाली के होते हैं। वो 3 दिन आप अपनी लाइफ को पूरा ऑब्जर्व करते हो कि उस 3 दिन में कहां पर आप तामसिक गुण दिखा रहे हो, कहां पर कौन सा इमोशन आ रहा है, कौन सा तामसिक गुण निकल रहा है आपके अंदर से, क्या अच्छा वाला तामसिक गुण निकल रहा है या खराब वाला तामसिक गुण निकल रहा है। तो ये आप ऑब्जर्व करते हो पहले 3 दिन। जब आप ये पहले 3 दिन ऑब्जर्व करोगे तो आपके अंदर की जितनी खराब चीजें हैं वो हट जाएगी। तो काली माता को इसी वजह से ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोगों को मार पीट करती है, वो उनका नुकसान पहुंचाने का काम नहीं है, वो आपके अंदर के तामसिक गुण को हटाती है ताकि एक जगह बनेगी। फिर आते हैं महालक्ष्मी के 3 दिन राजसिक गुण। तो अब आपके अंदर जब जगह बन गई, अब आपके अंदर कोई खराब चीजें नहीं है, तो आपके अंदर जब राजसिक गुण आएगा, कोई आपका खराब नेगेटिव माइंड है नहीं, तो आपके अंदर जो डिजायर उत्पन्न होंगे वो सात्विक रजस के होंगे, यानी कि लोगों को सेवा करने के, लोगों की मदद करने के। तो तब आपके अंदर महालक्ष्मी प्रवेश करेगी, और जब महालक्ष्मी प्रवेश करेगी, अच्छे डिजायर्स होंगे, तो आपको बुद्धि आएगी, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी जो आपको आपकी अच्छाई की तरफ ले जाएगी, आपके कर्म अच्छे बनते जाएंगे। तो 3 दिन जैसे महालक्ष्मी के खत्म होंगे, फिर 3 दिन महासरस्वती के आते हैं। तब आप अपने सात्विक गुण पे ध्यान देते हो कि अब मैं सात्विक हूं। पहले आपकी तमस को हटा दिया गया, फिर आपके अंदर गुड डिजायर्स आए, आपने 3 दिन ध्यान दिया कि मैं जो भी कर रहा हूं वो अच्छा राजसिक गुण है या खराब है। जब वो सब सेट हो गया, अब आपके अंदर इंटेलिजेंस आ गई, अब आपको पता है कि कौन सा तामसिक कौन सा राजसिक। तो आखिर के 3 दिन आते हैं सात्विक के, और आखिर का दिन विजयादशमी, जब हम दशहरा मनाते हैं और उसके बाद दिवाली मनाते हैं, तो वो विक्ट्री हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने हम पर कंट्रोल कर लिया।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब तो हम 365 दिन भी कर सकते हैं, पूरे साल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में ही क्यों? लेकिन आपने पूरे साल कभी किया? नहीं किया। तो हमारे योगी जो पहले हुआ करते थे, उन्होंने नवरात्रि का ये टाइम पीरियड फाइंड किया। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 ऐसी नवरात्रि है जो हम मनाते हैं। एक चैत्र नवरात्रि जो अप्रैल मार्च के महीने में आती है और एक शरद नवरात्रि जो अभी चल रही है। अब आप ऑब्जर्व करो, ये चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि कब आ रही है? जब सीजन चेंज हो रहे हैं। तो जैसे विंटर में से समर बन रहा है, तो बीच में ये जो जंक्शन है तब आता है आपका चैत्र नवरात्रि। अब जब यहां पर मॉनसून से विंटर, अभी ये जो टाइम है तब मॉनसून से विंटर में हम जा रहे हैं, तो बीच का जो जंक्शन है वहां पर आई शरद नवरात्रि। और नवरात्रि कब आती है? अमावस के दूसरे दिन। आप सभी ने ये चीज सुनी होगी कि जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के दिन अगर कोई गुस्सा है ना तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, अगर कोई डिप्रेशन में है तो और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। अगर आप असाइलम में जाएंगे पूर्णिमा के दिन तो वहां जो लोग थोड़े अपने मानसिक संतुलन को खोकर वहां पर रह रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन और खो देते हैं वो लोग पूर्णिमा के दिन। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो एनर्जी है वो उस दिन ऊपर की तरफ उठ रही है, पूर्णिमा के दिन ऊपर की तरफ जा रही है। तो अमावस के दूसरे दिन से नवरात्रि के ये 9 दिन शुरू होते हैं, यानी कि धीरे धीरे एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। पूर्णिमा जब तक आएगी तब तक एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और अमावस आती है तब जो मून और सन है वो एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो उनकी ग्रेविटी कम हो जाती है। इसी वजह से अमावस के टाइम पे कहा जाता है कि कोई काम नहीं करना चाहिए। जो अभी श्राद्ध गया अमावस के टाइम पे ही गया, लोग कहते हैं ना कि श्राद्ध में हमें कुछ नया नहीं लाना चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है कि तब एनर्जी नीचे जा रही है। लेकिन जब पूर्णिमा आने वाली है, यानी कि अमावस के दूसरे दिन से धीरे धीरे ये सन और मून अर्थ के ऐसे आ जाते हैं, ऐसी डायरेक्शन में आ जाता है कि दोनों का ग्रेविटी जो फोर्स होता है वो अर्थ के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। यानी कि वो इस प्रकार से अपनी सिस्टम बना लेते हैं कि वो एनर्जी को ऊपर की तरफ बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं। और उसके ऊपर से अर्थ उस टाइम पर 2 सीजन्स के बीच में होता है, यानी कि वो जंक्शन पे होता है जहां वो सीजन चेंज कर रहा है। तो ये तीनों चीजें एक ऐसे सेटअप में बन जाती है कि तब एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। तो ये 9 दिन जो 365 डेज आप अपने गुणों पे कंट्रोल करो, अपने गुणों को समझो, ये सब करो ना, तो ये 365 डेज के मुकाबले ये 9 दिन ही केवल काफी है अगर आप अच्छे से अपने इन गुणों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। ये 9 दिन ये जो सिस्टम बनाई गई है कि पहले तामसिक गुण को खत्म करो, उसको कंट्रोल करो, राजसिक गुण को खत्म करो, उसको कंट्रोल करो, एंड में आप 7वें गुण पे पहुंच जाओगे, एंड देन विजयादशमी यानी कि हम सेलिब्रेट करेंगे। इसी वजह से दुर्गा सप्तशती जो है उसको भी पढ़ना नहीं है। दुर्गा सप्तशती में जो कहानियां है ना, ध्यान से देखना, वो कहानी शुरुआत में तामसिक गुण के लेसन्स आपको देगी, धीरे धीरे आपको 7वें गुण पे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी वहां पर यही बता रही है आपको, लेकिन हम बस कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, नवरात्रि नवरात्रि हो गई। दैट इज नॉट नवरात्रि। नवरात्रि इज अ टाइम, ये एक ऐसा समय है जब आप अपने इन गुणों पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने इन इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से हर साल नवरात्रि में कलर्स भी दिए जाते हैं। आपको अगर नहीं पता तो बता दूं, गूगल पे जाके सर्च करो नवरात्रि कलर्स 2023, तो अलग अलग कलर की थीम होती है हर नवरात्रि पे। क्यों होती है? इसी कारण से होती है। नव दुर्गा जो है वो अलग अलग कलर की है। क्यों है? इसी कारण से है। तो आपके अंदर ये जो शक्ति है, ये उसी के लिए हम नवरात्रि मना रहे हैं। शक्ति यानी कि आपके अंदर के इमोशंस, आपके अंदर के गुण जो अलग अलग प्रकार से काम कर रहे थे, आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन आप इन दिनों एक सिस्टम में चल रहे हो जब आप फास्ट भी कर रहे हो। इसी वजह से फास्ट किया जाता है कि जब आपका फास्ट होगा ना तो आपका ध्यान आपके शरीर पे लगेगा। अगर हम खा पी के बैठे रहेंगे ना तो हमें नींद आ जाएगी, लेकिन हम फास्टिंग इस वजह से करते हैं। रात को गरबा इसी वजह से लोग करते हैं, डांडिया इसी वजह से करते हैं, क्योंकि तब आपका वो वाला इमोशन बाहर निकाला जा रहा है कि वो आपको अच्छाई की तरफ ले जाए। गरबा जब होता है रात को, जब ये पूर्णिमा का इफेक्ट कब होता है? ज्यादा रात को ही होता है। तो अमावस के दूसरे दिन से गरबा शुरू हो जाता है। उस टाइम पे हम श्रृंगार वाला रस हमारे अंदर से लेकर आते हैं, हम हमारे अंदर से खुशियां लेकर आते हैं, डांस करते हैं। तो धीरे धीरे हम उस इमोशन को बढ़ा रहे हैं और जो गलत इमोशन है उसे कम कर रहे हैं। इसी वजह से धीरे धीरे हम गरबा करते करते अच्छा महसूस करते हैं। फिर दिवाली आती है। लेकिन अगर आप 365 दिन ये करने लगे तो नवरात्रि की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आप ध्यान करने लगो, साधना करने लगो तो मंदिर की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप ये समझ गए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है, इसी वजह से हम नवरात्रि बनाते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, लोग समझना नहीं चाहते हैं। मैं बस इतना कहूंगा इस वीडियो में, और मुझे कुछ कहना नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको रैंडमली इस वीडियो में बताई है। मैं सोच रहा था कि कैसे ये चीज़ आप तक पहुंचाऊं, लेकिन मेरे पास कोई और जरिया नहीं था। तो अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, अगर कुछ जानने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट में अपना विचार बताना ताकि मुझे समझ में आए। कुछ ही लोगों के लिए वीडियो थी, सब लोगों के लिए थी नहीं, लेकिन चलिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। अपने इन गुणों पे ध्यान दो, अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखो, यही नवरात्रि है। समझ रहे हो? बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।